तो फिर मैंने हनुमान जी को अपना बड़ा भैया बना लिया। और मेरे तो सारंगपुर यहाँ से 13 किलोमीटर ही दूर है, तो मैं तो वहाँ खुद पहुंच गई राखी देने के लिए भैया को। तो वहां मंदिर में दर्शन में करने गई, तो मुझे 5 साल का छोटा बच्चा दिखा और उसकी दादी के साथ आया था। पर पता नहीं किसी को भी दिख रहा है कि पता नहीं, पर मुझे उसके इस मुंह में ऐसे वाले, ऐसा जो सिंदूरी होता है ना मुंह के आसपास बजरंगबली के, तो ऐसा दिख रहा था मुझे उस बच्चे में। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जहां कहीं भी आपकी नजर जाती है वो प्रभु किसी न किसी रूप में दर्शन देता है। एक भक्त के लक्षण है। कई बार हम रास्ते पे चलते हैं ना, तो कहीं जय श्री राम दिख जाता है, कहीं राम नाम दिख जाता है, कहीं किसी वानर की फोटो दिख जाती है, किसी पेड़ पे कोई वानर स्वरूप बैठे हैं, तो वो लगता है हमारे प्रभु हैं, ये हमारे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार जयेश भैया। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय कष्टभंजन देव। हमारे सीक्रेट मिस्ट्री चैनल के सभी फैमिली मेंबर को मेरी ओर से जय कष्टभंजन देव। जय कष्टभंजन देव, जय बजरंगबली, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? हाँ भैया, मेरा नाम डॉक्टर सेजल बूथ है और मैं भावनगर जिले के महुआ गांव की रहने वाली हूँ। फिलहाल मैं जॉब की वजह से यहाँ बोटाड जिले में रह रही हूँ, और जो सारंगपुर मंदिर से 13 किलोमीटर ही दूर है, तो मैं तो दादा की शरण से बहुत नजदीक। बहुत अच्छा लगा जानकर। आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं, और कुछ ही दिन पहले मुझे भी सौभाग्य मिला, हम आए थे वहां पे, बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए। धन्यवाद बहन, बहुत उत्सुक हैं हम आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, सबसे पहले मैं अपनी बात बताऊं उससे पहले मैं मेरे भैया के दर्शन सबको कराना चाहती हूँ। क्या बात है, जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। धन्यवाद। और साथ में और भी स्वरूप है मेरे पास, पंचमुखी हनुमान जी। ओहो, थोड़ा हाथ ऊपर करिए, सारे भक्तजन दर्शन कर से, थोड़ा हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए, यस यस। जय श्री राम, बहुत ही सुंदर जय श्री मूर्त है। राम। हाँ, और एक और है हमारे पास, यहाँ के कष्टभंजन देव का स्वरूप। जय कष्टभंजन देव। जय कष्टभंजन देव। बहुत सुंदर, धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर दर्शन कराए आपने तीनों स्वरूपों के। जी भैया, अब मैं अपनी बात बताना चाहूंगी कि बचपन से ही मेरे घर में भक्ति भाव वाला वातावरण था। मेरी मम्मी ऑलरेडी सभी भक्ति करती थी, और पिताजी भी भक्ति भाव वाले ही थे, और सभी देवी देवता की हमारे घर पे पूजा होती थी। पर बचपन में इतना मुझे याद नहीं है, पर हम जब स्कूल में जाते थे तब वहां पे हर सैटरडे को हनुमान चालीसा बोली जाती थी। तो वो पता है कि हनुमान जी है हमारे एक भगवान के, जिसकी हमें हनुमान चालीसा करनी होती है। पर वो क्या था, बचपन से सिखाया गया था कि उन्हें हम हाथ पीछे रख के प्रार्थना करते हैं, ऐसे आगे रख के नहीं। वो पता नहीं था तो पीछे रख के करते थे, और मेरे स्कूल के रास्ते में भी मंदिर आता था, तो मैं वहां डेली हनुमान जी से अपना दर्शन करके जाती थी। और कुछ ना कुछ स्कूल में होते हैं तो कैसा टेंशन रहता है कि परीक्षा में पास हो जाए, ये वाला काम हो जाए, ये वाला हो जाए, छोटी छोटी इच्छाएं थी तब बचपन में। तब इतना बहुत पता नहीं था, और मैं जुड़ी भी नहीं थी तभी। और उसके बाद आया मेरी जिंदगी में एक कॉलेज टाइम में एक समय आया
कि जब मैं मेरे पिताजी के साथ यहाँ बोटाद जिले में अपना इंटरव्यू देने के लिए आई, और तब भी पहली बार मैंने कष्टभंजन देव के दर्शन किए, तब मुझे इतना स्ट्रांगली कनेक्शन नहीं फील हुआ था। तो मैंने ऐसे ही पापा से पूछा कि ये कौन से भगवान का मंदिर है, कुछ भी पता नहीं था तब तो फिर उन्होंने कहा कि ये हनुमान जी का वह स्वरूप है और यहाँ जो भी आता है उसकी सब इच्छा पूरी हो जाती है। तो मैंने सोचा मैं जिसके लिए इंटरव्यू देने आई हूँ वो जॉब मिल जाएगी मुझे, तो वो इतना मैं सोच के चली गई। फिर तो 8 महीने बाद उसके एग्जैक्ट, तो वो वहां से मुझे बोटाद जिले में फिर जॉब लग गई। और तब भी मुझे इतना पता नहीं था कि किसकी कृपा से सब हो रहा है, कि किसके पास जाके आई थी तब में मेरा ये काम हो गया। मतलब इतना अच्छा बढ़िया से। तो ऐसे करते करते मैं यहाँ पे जॉब पे कर रही थी, पर एक ऐसा समय आया अगस्त 2023 में, जब धीरेन्द्र शास्त्री गुरुदेव जो है उसकी बहुत चर्चा चल रही थी हमारे यहाँ कि गुजरात में वो आए हैं और कथा कर रहे हैं। तो मेरी एक उत्सुकता जागी मन में कि क्या है, मतलब क्या होता है उनकी कथा में। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, तो उसके वीडियो देखती थी, तो पता नहीं अचानक से सीक्रेट मिस्ट्री का आ गया। तो फिर एक दो बार तो मैंने जाने दिया, स्क्रॉल कर दिया कि ये क्या होगा कैसे होगा, बहुत आइडिया नहीं था मुझे। तो फिर एक दिन ऐसा है कि मैं सोचा कि देख ही लेती हूँ। तो जैसे ही एक वीडियो देखी सीक्रेट मिस्ट्री की, उसके बाद मैंने सभी वीडियो देख ली कि इतना अच्छा लगा और मुझे एक भक्ति भाव जागा। स्पेशली हनुमान जी से जो जुड़ाव मेरा कभी नहीं हो पाया, वो वहां से बनना चालू हुआ। तो वो मेरी एक शुरुआत थी अगस्त 2023 में। और उसके बाद तो मेरी लाइफ में हनुमान जी की ऐसी एंट्री हुई कि वो अभी कभी नहीं जाने वाली है, ऐसी वाली हो गई। तो फिर उसके बाद मैं तभी उसी समय पे मेरी जिंदगी में वो हनुमान जी का एंट्री हुई कि जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। और उसका वजह ऐसी थी कि मैं जहाँ जॉब कर रही थी वहां मेरे साथ थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स वो तो चलता ही रहता है ऑफिस में। तो उसकी वजह से सब ब्लेम मेरे पे आने वाला था। तो तब मुझे बहुत एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे नहीं चाहिए था वो हुआ। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो मैंने तब इतना स्ट्रांगली बिलीव नहीं था, फिर सोचा थोड़े दिन बाद कि जो हुआ वो अच्छे के लिए किया। मुझे थोड़ी पता था, मेरे दादा को तो पता था ना कि क्या करना है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया से किया। और फिर आपकी चैनल से मुझे पता चला कि इनके साथ एक रिलेशन बनाना है। तो मैंने सोचा कि बड़े भैया बनाते हैं, क्यों, क्योंकि छोटा भैया तो है मेरे पास और वो तो मेरी सभी इच्छा पूरी करता है, तो ये तो उनसे भी बड़े हैं, तो वो तो मेरी सब इच्छा पूरी करेंगे ही करेंगे। तो फिर मैंने हनुमान जी को अपना बड़ा भैया बना लिया। और मेरे तो सारंगपुर यहाँ से 13 किलोमीटर ही दूर है, तो मैं तो वहां खुद पहुंच गई राखी देने के लिए भैया को। तो तब से मैंने उन्हें बड़े भैया माना है, और जब से उन्हें बड़े भैया माना है सभी मेरी परेशानी मैंने उन पे ही छोड़ दी है। तो ऐसे इतना स्ट्रांगली बिलीव हो गया कि मैं हनुमान जी से ऐसे जुड़ी कि अभी कभी नहीं छूटने वाली डोर बन गई है भैया के साथ। तो मैं उसे बड़े भैया माना है मेरी लाइफ में। और इतने सारे चमत्कार किए हैं कि उसकी मैं क्या बोलूं, कि कहने गिनो तो बहुत समय कम पड़ जाए, फिर भी जो भी है वो थोड़े बहुत मैं बताना चाहूंगी, ताकि भक्तों की और भक्ति बढ़े हनुमान जी से रिलेटेड। क्योंकि मैं भी एक दिन यहाँ की ये वीडियो देख के यहाँ पे भक्ति करने के लिए मोटिवेट हुई थी। तो मुझे लगा कि मैं भी शायद कर पाऊँ, तो जो लोगों के मन में भक्ति जगे तो मेरा भी एक पुण्य हो जाएगा। तो मैं ये वैसे मेरा जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं सबका वीडियो देखती थी कि सबको हनुमान जी कोई ना कोई रूप में स्वरूप में दर्शन देते हैं। तो मुझे सोचा मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो फिर ऐसे ही सो गई। तो सुबह यहाँ पे एक मंदिर है हमारे पीछे, घर के पीछे, तो वहां शिव जी का भी है और हनुमान जी का भी है। तो वहां मंदिर में दर्शन में करने गई, तो मुझे 5 साल का छोटा बच्चा दिखा और उसकी दादी के साथ आया था। पर पता नहीं किसी को भी दिख रहा है कि पता नहीं, पर मुझे उसके इस मुंह में ऐसे वाले, ऐसा जो सिंदूरी होता है ना मुंह के आसपास बजरंगबली के, तो ऐसा दिख रहा था मुझे उस बच्चे में। तो मेरी आंख पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सच में दिख रहा है कि मैं कुछ भ्रम में हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, ये तो मेरे भैया ही हो सकते हैं कि वो बताने हैं कि मैं तुम्हें भी दर्शन देने आया हूँ ऐसे। तो वो एक मेरे लिए चमत्कार था कि नहीं, अब तो मैं मान चुकी हूँ कि वो है और वो मेरी जल्दी से ही सुनते हैं। तो वो एक अनुभव था। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक एग्जाम देने जाना था, तो उसके एक वीक पहले मुझे एक सपना आया। तो वो सपने में 8 से 10 बानर स्वरूप में भैया थे।
तो वो मुझे पता ऐसा लगा कि मैं जो जॉब पे मतलब कि जिस जगह पे जाऊंगी वहीं पे मुझे वो दिखेंगे। और एग्जैक्टली 1 वीक के बाद जब मैं एग्जाम देने गई तो वो जो एग्जाम सेंटर था सेम सिनारियो रिपीट हुआ मेरे साथ। तो मुझे मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वैसे ही जगह वैसे ही 8 से 10 बंदर स्वरूप में वहां हनुमान जी के रूप में थे। तो मैं तो सोच में पड़ गई कि ये आंखें देख रही हूँ ऐसे दो दो बार आंखें की। फिर पता चला कि नहीं ये सच है कि आते हैं भगवान तुरंत ही आते हैं और दिखाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। और दूसरा एक ऐसा है कि मैं जब भी बस में ट्रैवलिंग करती हूँ ना तो मैं मेरी नजर ढूंढती है कि कहाँ पे है भैया का कोई भी फोटो दिख जाए या फिर कोई भी स्वरूप में या फिर हैंगिंग वाले हनुमान जी के रूप में कहीं पे सीताराम भी मिल जाए दिखने का तो मन खुश हो जाता है। तो ऐसे जहां पे भी जाती हूँ मैं सोचती हूँ कि आप यहाँ पे नहीं हो तो इतनी ही देर में मुझे कहीं ना कहीं से तो वो दिख ही जाते हैं। तो ऐसे कोई ना कोई स्वरूप में मुझे वो दर्शन दे ही देते हैं और बताते हैं कि मैं यहाँ ही हूँ तुम्हारे साथ ही हूँ और कहीं नहीं गया। तो वो भी एक है मेरे साथ हुआ ऐसा। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। तो मेरी जॉब पे ऐसा होता था कि मीन्स के बहनें आती थी डिलीवरी कराने के लिए तो एज ए डॉक्टर मुझे वो उसको करना पड़ता था उसके साथ रहना पड़ता। तो ऐसा समय आता था कोई कोई बार बीच में कॉम्प्लिकेशन जैसा लगने लगता है कि अभी शायद होगा कि नहीं होगा नॉर्मल डिलीवरी में करवा पाऊंगी कि नहीं। तभी मैं मन में एक ही बार सोचती थी कि दादा एक बार आके हेल्प कर दो इन बहन को इस तकलीफ से निकाल दो। और चमत्कार कैसे हो जाता मुझे कुछ नहीं पता चलता और उसका सब भी सब नॉर्मल हो जाता और वो बच्चे की डिलीवरी भी नॉर्मली मेरे हाथ से ही हो जाती। और फिर मुझे लगता है कि इतना जल्दी सुनते हैं मेरे भैया की बात नहीं। और वो देख के तो मेरे साथ जो होते हैं ना आया मसी करके तो उन्होंने भी कहा कि मैडम आपका तो दादा हमारे यहाँ ज्यादातर कष्टभंजन देव को दादा ही बोलते हैं। तो दादा आपकी इतनी जल्दी सुन लेते हैं वो तो हमें कभी पता ही नहीं था पर जितने भी बार आपने प्रार्थना की दूसरों के लिए तो वो तो तुरंत सुन ली उन्होंने। मैंने बोला हाय दादा तो ऐसे ही है मैं कीधु सबके सुनती है आप भी करो प्रार्थना तो आपकी भी सुनेगी। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। खुद के लिए प्रार्थना करना और दूसरों के लिए प्रार्थना करने में बहुत फर्क होता है। इंसान कोई भी आप खुद के लिए खुद के परिवार के लिए तो करता ही है मगर ऐसे व्यक्ति के लिए जिनको आप जानते भी नहीं है मगर आप ऑन ड्यूटी और किसी और के लिए प्रार्थना करना और देखिए देखिए प्रभु आपके प्रार्थना की लाज भी रख रहे हैं मतलब आप जो भी भक्ति कर रहे हैं प्रभु सुन रहे हैं। और कदम कदम पर मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप बहुत भाग्यशाली है कि आप कष्टभंजन हनुमान जी दादा के निकट रहते हैं। बाकी भक्तजन तरसते हैं धाम पर जाने के लिए प्रभु के क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ दिन पहले गया बस वो मूर्त को देखकर मतलब मंत्रमुग्ध हो हम कितना भी लोड लेके जाते हैं वहां पे जाके हल्के हो जाते हैं एक कहते हैं ना एक अलग ही सुकून लेकर वापस लौटे। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं क्योंकि हर कदम पर वे आपको कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं। आप उनके नाम भले आपके जीवन में दृढ़ भक्ति धीरे धीरे 2023 के बाद आई ऐसा नहीं कि बहुत पहले से भक्ति थी हनुमान जी की मगर देखिए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 1 आध 2 साल के अंदर ही आपके अंदर इतना विश्वास जग गया क्योंकि कहते हैं ना पहला कदम भारी होता है बाकी प्रभु ही आपका हाथ पकड़कर आपको 4 कदम आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग स्वरूप में आपको दर्शन देना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जहां कहीं भी आपकी नजर जाती है वो प्रभु किसी न किसी रूप में दर्शन देता है। एक भक्त के लक्षण है कई बार हम रास्ते पे चलते हैं ना तो कहीं जय श्री राम दिख जाता है कहीं राम नाम दिख जाता है कहीं किसी वानर की फोटो दिख जाती है किसी पेड़ पे कोई वानर स्वरूप बैठे हैं तो वो लगता है हमारे प्रभु हैं ये हमारे हैं। तो वो लक्षण है। बहुत अच्छा लगा बहन प्लीज प्लीज कंटिन्यू हम और सुनना चाहेंगे आप। हाँ और मैं अपना एक अनुभव और कहना चाहूंगी साथ में कि बागेश्वर धाम से मिस वीडियो देखने के बाद मैं जुड़ी। तो सीक्रेट मिस्ट्री के वीडियो भी मैं मेरा इंतजार रहता है कि कब मंगलवार होगा कब गुरुवार होगा और कब शनिवार होगा और कब जयेश भाई आपने वीडियो अपलोड करेंगे और सबसे पहले मैं देखूंगी और क्या भक्त ने उसमें ऐसा कहा है कि जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और मैं और ज्यादा भक्ति कर पाऊं। तो यही मेरा इंतजार रहता था। तो उसकी साथ साथ में धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी एक अलग सा बागेश्वर धाम से भी एक अलग सा जुड़ा हो गया। और बहुत सारे भक्तों ने यहाँ पे भी कहा है कि वहां जाके उनको ऐसा लगा तो मुझे लगा कि मुझे भी वहां जाना है। और मन में विश्वास किया था कि मुझे भी वहां जाना होगा ही होगा।
पर कैसे जाऊँ? मीन्स कि पहली बार दूर जगह थी तो कोई घर से अकेले जाने के लिए थोड़ा बहुत जल्दी राज़ी नहीं होते। तो पहले मम्मी-पापा को बोला तो उन्होंने कहा हम चलेंगे तुम्हारे साथ, ऐसा करके। तो फिर वो लोग तो मान गए पर फिर भी नई जगह थी तो थोड़ा ऐसा लग रहा था। तो मैंने मेरे भैया को भी ले जाना चाहती थी और मेरे भैया को मैं इस भक्ति का जो रस मैंने देखा है वो मैं भी उसको एहसास कराना चाहती थी। उसको भी हनुमान दादा से जोड़ना चाहती थी इतना निकट। तो मैंने उसे कहा तू आएगा भैया? तो उसने पहले तो कहा कि देखता हूँ मतलब। फिर वो मान गया और कहा कि हम चारों चार चलते हैं। तो पता नहीं कैसे आयोजन हो गया, पता नहीं 15 दिन में ही सब उसकी बागेश्वर धाम की उसने टिकट भी बुक कर दी ट्रेन की और हम वहाँ 15 दिन उसके बाद जब सोचा था उसके 15 दिन के बाद हम बागेश्वर धाम में थे और पहली बार मैं वहां गई। तो वो जगह का तो माहौल ही अलग है और बहुत सा सुकून मिलता है। जैसा मुझे यहाँ सारंगपुर के आपने बोला ना कि वहां मंदिर में जाके जो अलग सी शांति है, मन की शांति, वो कहीं पे नहीं है। ऐसी वाली शांति वहां पे भी मुझे मिली। सारंगपुर के अलावा कोई जगह हो तो वो वहां पे है। तो वो गड़ा गड़ा गांव है, वहां जाके वहाँ है आश्रम। तो वहां हम गए, पहली बार गए थे तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। तो वहां भक्तों से पूछा, वहां सब लोग होते हैं उससे कि परिक्रमा कहाँ करनी है। वो मैंने वीडियो में देखा था कि ऐसे परिक्रमा का वहां महत्व ज्यादा है ऐसा करके। तो फिर मुझे बहुत चलने की आदत नहीं रही, वैसे भी इतना कम चलती हूँ, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं चल पाऊंगी इतना। पर पता नहीं कैसे मैंने 21 बार वहां पे परिक्रमा की और अप्रोक्सीमेटली एक परिक्रमा 1 किलोमीटर अराउंड है। तो मैंने 21 किलोमीटर चला, जबकि मुझे चलने की बहुत थोड़ी सी भी आदत नहीं रही थी। तो फिर भी सब बिलीव नहीं कर रहे थे। मेरे मम्मी पापा भी बोल रहे सच में तू चल के आई है? वो दोनों बैठे थे मंदिर में, मैं और मेरे भैया गए थे साथ में। तो उसे सच नहीं लगा तो भैया ने कहा नहीं ये सच में चल के आई है मेरे साथ 21 किलोमीटर क्या परिक्रमा की है। तो वो तो वहां सन्यासी बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री जी की कृपा से और हनुमान जी के वो बालाजी स्वरूप की वजह से मैं ये कर पाई। तो उसके लिए भी मैं अपने आप को बहुत बढ़िया अपना आशीर्वाद महसूस करती हूँ उनका। आप कभी तो गए वो थे? भी आप कभी गए थे? मैं 1 साल हो गया भैया, 1 साल पहले ही मैं वहां पे गई थी। पहली बार गए थे आप? सही हाँ सही पहली बोले। तो बार। पहली बार जब आप गए, पहली बार बालाजी महाराज की मूर्ति को देखा आपने उनके दरबार में, तो कैसा फील हुआ? ऐसा ही रहा कभी देखते ही रहो। तो मैंने तो 3 बार दर्शन किए बैक टू बैक। एक बार ओह! वापस आके दूसरी बार गए, तीसरी बार गए। और वहां पे एक श्रीफल वो लगाना मतलब कि अर्जी अर्जी। लगानी होती है। यस, तो वो भी मैंने यही वीडियो में देखा था। तो यस। वो मुझे पता था कि मुझे यहाँ कैसा करना है। तो फिर मैंने वो वहां पे अर्जी भी लगाई थी और प्रार्थना भी की थी और फिर से वापस से प्रार्थना करके आई कि अभी भी मैं वापस भी आपके पास आ सकूं, ऐसा कुछ करना। तो वो भी बिल्कुल होगा। वो मुझे पूरा विश्वास है, जल्दी मैं वहां वापस दूसरी बार भी जाऊंगी। और पहली बार वहां गई तो जैसे ही मैंने पैर रखा था वहां, हुँ, हुँ, तो मानो कि मन का जो भी भार है ना वो सब उतर गया। मतलब सब हल्का हल्का फील हो रहा था, जैसे टेंशन वगैरह सब रहता है अपना, हुँ, वो वहां जाके तो सब शांत से ऐसा लगता है कि यहीं पे ही बैठे रहे, बस यहीं शांति से बैठे रहे। तो ऐसा भक्ति भाव वाला माहौल था। तो बहुत मजा आया और मम्मी पापा को भी अच्छा लगा कि तू हुँ। अच्छा किया कि तू हमको लेके आई, वरना क्या हमको बात भी ये वाला फीलिंग नहीं आता कभी। तो वो बढ़िया सा अनुभव रहा। उसके बाद तो मेरा भाई भी और कन्वर्ट हो गया हनुमान जी की तरफ। तो है! उसने भी शनिवार का व्रत करना चालू कर दिया और मैं मंगलवार का व्रत करती हूँ। तो मेरा हर मंगलवार का फास्ट होता है और मैं वो कंटिन्यू रखा है मैंने हुँ, और हुँ, मैं लॉन्ग टाइम तक वो हुँ। कंटिन्यू रखना चाहूंगी क्योंकि उससे मुझे और जुड़ा होता है मेरे दादा क्या से, बात इसीलिए मैं ये चालू रखूंगी। और मेरा भाई जब यहाँ से जुड़ा तो उसको ऐसा था कि वो 3-4 साल से ट्राई कर रहा था। वो हुँ, इंजीनियरिंग किया हुआ है उसने। तो उसको वो जॉब लगने के लिए वो 2-2 मार्क्स से या फिर 3-3 मार्क्स से वो रह जाता था हर बार। बहुत मेहनत करता था। मैंने उसे देखा है रातों रातों तक पढ़ते लिए कितना सब कुछ करते हुए। और एक ऐसी मनसा थी कि भाई सरकारी नौकरी मिल जाए उसको, तो वो सबका रहता है ना, वो तो मम्मी पापा और इच्छा सब होती है, यही यस। सोचते हैं कि सब सेटल हो जाए इसकी वजह से। हुँ, तो वो 4 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहा था। बट ऐसा होता था कि अगर लास्ट टाइम वो लास्ट ईयर मेरिट में भी आ गया, बट मेरिट में अपॉइंटमेंट का लेटर में एक नाम पीछे रह गया। तो ओह! फिर भी उसे एक अलग से एनर्जी वहां से मिली जहां से हनुमान जी से जुड़ा।
अगर वो इतना जुड़ा नहीं होता तो शायद उसको ये एनर्जी भी वापस मेहनत करने की नहीं मिलती। तो उसने वापस से 1 साल मेहनत की और इस बार इस महीने गए लास्ट मंथ ही वो अपनी जॉब पे लग गया है। तो वो वाला एक मेरा बहुत बड़ी अनुभव है, वो हनुमान जी से जुड़ा हुआ मेरा, कि मेरे भाई को भी मैंने जब एक सलाह दी कि तू ये भक्ति कर, तो उसने भी ये किया, तो ये जुड़ा, तो उसके साथ बहुत अच्छा हुआ और वो उसकी बहुत रक्षा करते हैं। तो वो भी एक बढ़िया अनुभव है उसका साथ में। तो वो तो है ही मेरे लिए सबसे बेस्ट में बेस्ट। और उसके इतने सारे अनुभव है कि कौन से बेस्ट और कौन से गिनाऊं कौन से नहीं, मुझे तो वही नहीं अब याद रह रहे। देखिए, तो उनकी उनकी महिमा का गुणगान करने बैठेंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। और सही। ये जो अनुभव है स्पेशली आपके भाई का, ये कई कई लोगों के लिए ये बहुत ही मोटिवेशन का कार्य करेगा, क्योंकि जो युवा है, वो जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षा देते हैं और कहीं ना कहीं असफलता हाथ लग रही है, कई लोग होते हैं जीपीएससी यूपीएससी बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं देखिए, इससे क्या पता चलता है, हनुमान जी की भक्ति में, हनुमान जी शक्ति के देवता हैं, उनकी भक्ति में हमें बल मिलता है, उनकी भक्ति से हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्रिएट होता है कि नहीं, अगर इस बार असफलता है तो कोई बात नहीं, हम बाउंस बैक करेंगे, प्रभु है ना, कोई बात नहीं, हम फिर से प्रयास करेंगे, अपने कर्मों में लगेंगे। और देखिए, अब बार बार असफलता मिलने के बाद एक बार तो एक उसमें से पीछे रहेगा और फिर देखिए उनकी कृपा अपार है, बहुत बहुत आप पर विशेष कृपा है। और मैं तो यही कहूंगा, असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आप गुजरात से बागेश्वर धाम गए, तो स्पेशली गुजरात के जो भक्त हैं, उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि आप कैसे गए थे, बाई ट्रेन, वाया कौन से स्टेशन से आपने ट्रेन पकड़ी, ताकि जिनको नहीं पता और वे बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें रास्ता मिले, प्लीज बताएं। हाँ, जी भैया, तो हम बाय ट्रेन ही जा सकते हैं, तो वो इजी रहता है हमें वहां पहुंचने के लिए। तो हम तो यहाँ से वडोदरा गए थे, तो वडोदरा से ही हमने ट्रेन पकड़ी थी। और वहाँ सब बुकिंग ऑलरेडी मेरे भाई ने देखा था, इसीलिए मैं परफेक्ट ट्रेन का नाम तो नहीं आपको यहाँ पे बता सकूंगी, क्योंकि भाई साथ में था। तो वैसे भी बड़े भैया तो है ही साथ में और छोटे भैया भी थे, तो कोई टेंशन की तो बात थी नहीं मेरे को बिल्कुल। वहाँ। और बट बाई ट्रेन बहुत अच्छा है, हम वो जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। और वहां हम छतरपुर करके है, वहां उतर जी। जाते हैं और वहां से भी हम जा सकते हैं बाई ऑटो में, फिर इतना दूर नहीं है। और वहां रहने का भी अच्छा होता है, नजदीक में कोई भी होटल हो, हम वहीं पे रह लिए थे। और फिर तीसरे दिन सुबह हम वहां पे दर्शन के लिए गए थे। तो वहां जहाँ आश्रम है वहां जाने जी। के लिए भी ऑटो मिल जाएगा। बड़ोड़ा से जो ट्रेन पकड़ी, मतलब आप छतरपुर से गए वाया, मतलब तो कितने घंटे लगे थे आपको बागेश्वर धाम पहुंचने में वाया ट्रेन? वाया ट्रेन तो 8 से 10 घंटे जितने लग गए थे। उसके बाद वहां हमने फिर रात होने आई थी, तो हमने वहीं पे स्टे कर लिया था। ओके। और उसके बाद दूसरे दिन वापस से गए, तो वहां से 1 घंटा 45 या 1 घंटे में हम वहां पे फिर आश्रम तक पहुंच गए थे। ओके, फाइनल लास्ट। मतलब बहुत दूर नहीं है छतरपुर से, मतलब नजदीक ही है, तो पहुंच जाते हैं हम वहां पे बाई ऑटो। थैंक यू वेरी मच बहन, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भक्त को रास्ता मिलेगा कि अगर गुजरात से अगर बागेश्वर धाम पहुंचना है तो कैसे पहुंचे। धन्यवाद उसके लिए। और आगे अगले अनुभव पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। ये अक्सर कई भक्त मुझे कहते हैं कि आप पूछा करें कि आपकी दिनचर्या कैसी है। देखिए, आप जॉब कर रहे हैं, गृहस्थ भक्त है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, साथ ही साथ भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी दिनचर्या में नित्य कौन से पाठ है, किस तरह की आपकी पूजा भक्ति है, प्लीज बताएं, ताकि कहीं ना कहीं किसी को इंस्पिरेशन मिले। जी भैया, हाँ। तो वैसे भी मेरे जॉब के साथ मैं अपनी भक्ति को इतना महत्व देती हूँ कि ये तो करनी ही करनी है, वैसे भी हमें उससे जुड़ाव रहता है इसके लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ मेरे पास में ही मंदिर है, तो मेरा एक मैं यहाँ हनुमान जी का मंदिर है मेरे घर से पीछे, मैंने जैसे आपको बताया था वो मुझे बाल स्वरूप में दिखे थे ऐसा, वही वाले मंदिर पे पिपड़िया हनुमान करके। तो वहां मैं जाती हूँ दर्शन करने के लिए। तो वहां के पंडित जी ने कहा कि बेटी आप हनुमान जी के तो दर्शन करते हो, बट आप शिव जी को भी तो लोटी चढ़ाया करो। तो मुझे इतना जुड़ाव नहीं था तब, तो ये भी मैं साथ में कहना चाहूंगी। तो उसके बाद फिर मैं अभी डेली तो हनुमान जी के दर्शन करती हूँ और उनको जल चढ़ाती हूँ शिव जी को साथ में, ये मेरा रूटीन हो गया। और मैं कंपलसरी कैसा भी समय हो, मैं दिन में 3 बार हनुमान चालीसा हो जाती है मेरी, और राम की माला हो जाती है 7 से 7 बार। और जितनी अच्छी लगे उतनी ज्यादा, मतलब जितनी कर पाओ इतनी, पर मिनिमम 7 बार तो होना ही
है वो नहीं है। जी। राम की माला करने का। और साथ में मैं एक ये डिजिटल वाली माला अपने जॉब प्लेस पे साथ में रखती हूँ कि ताकि वहां पे भी हम ऐसे कर सकते हैं कि अब नाम राम जप के कर माला सकते का हैं। जितना नाम ले सके उतना कम है। और उसके बाद मैं करती हूँ राम नाम लिखती हूँ। शाम के टाइम को एक कापी ले रखी है व्हाइट कलर की, उसमें रेड पेन से मैं राम नाम लिखना करेक्ट। चालू करती हूँ। जितना हो सके उतना मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ। जैसे कि राम सबसे बड़ा नाम है, उससे आगे तो कुछ भी नहीं है, तो वही हमें सब मुश्किलों से बचाता है। अच्छा। और हमारे भैया के भी तो सबसे प्रिय राम है, तो जी। उनकी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और उनके साथ भी जुड़ाव मुझे हनुमान जी के जुड़ाव के बाद ही हुआ है, तो वो भी मैं कहूंगी। और शिव जी का जैसे मैं बता रही हूँ कि वो 11वें रूप है हमारे, मतलब शिव जी रुद्र रुद्र अवतार में। अवतार में है। यस। तो वो मुझे इतना यहाँ के ही पता चला था, शायद मुझे पता नहीं, मेरे लैक ऑफ द नॉलेज में था इसीलिए। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी शिव जी की पूजा करते थे, तब मुझे इतना पता नहीं था कि ये इनके ही साथ जुड़े हुए हैं, मतलब। तो मैं वैसे इतना ध्यान नहीं दिया था तब उस बात पर जब ने मैंने वीडियो देखा तब मुझे पता चला कि नहीं, दोनों एक ही रूप के हैं। और दूसरा ये भी है, राम नाम का अनुभव में जो कहती हूँ लिखती हूँ उसके साथ ही, उसके बाद हमारे रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग वैसे हो गए राम नाम लिखने के बाद, ऐसा मुझे लगा हमारे पर्सनल रिलेशनशिप। जी। तो वो भी मुझे लगा कि अभी कोई जात की चिंता, मतलब कोई बात की करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब उनपे ही छोड़ दिया है, राम नाम लिखने का और भगवान की भक्ति करने का। और 3 बार हनुमान चालीसा, 7 बार राम की माला और दर्शन करना डेली। और उसके साथ कवन सो जग काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए ताकि तुम पाए, ये मंत्र का जाप करती हूँ मैं। और बाकी गणेश जी के ऐसे मंत्र का और कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाती हूँ, पर मैं मोस्टली सुंदरकांड का पाठ वीक में एक बार करने की ट्राई करती हूँ, कि जिसकी वजह से मैं और जुड़ पाऊँ। सुंदरकांड का पाठ मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो वो 15 दिन में एक बार मैं कर लेती हूँ अपने आप को, धन्यवाद। तो मुझे और अच्छा लगता है। थैंक यू, आपने अपनी दिनचर्या बताई। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, आप व्रत कर रहे हैं मंगलवार के, प्लस राम नाम की माला करते हैं, राम नाम लेखन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं जो आपने बताया थी काउंटर में, प्लस चालीसा के पाठ कर रहे हैं। कई बार आपको समय मिलता है तो आप सुंदरकांड का भी पाठ कर रहे हैं। तो ये धन्यवाद बताने के लिए कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे और निकट आ रहे हैं प्रभु के, कौन से नित्य पाठ कर रहे हैं वो बताने के लिए, क्योंकि गृहस्थ हैं, जॉब कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी है और साथ साथ प्रभु भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई लोगों के सवालों के जवाब होंगे आपके इस अनुभव में, आई ओपनिंग होगी कि अरे इन बहन के पास मतलब समय नहीं है, फिर भी वे प्रभु का नाम इस तरह ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी। धन्यवाद बहन। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें प्लीज। हाँ, और अनुभव ऐसा है कि जैसे ही मैं ये सीक्रेट मिस्ट्री चैनल के साथ जुड़ी, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से जुड़ी, उसके बाद अचानक से ही, पर चमत्कार देखो जो भी हो, पर मुझे नीम करोली बाबा की फोटोज भी ले दिखने लगे हैं। और उसमें जो भी लिखा है वो जैसे मेरे लिए ही है, तो मुझे वो मतलब बस स्क्रॉल होने लगे ऑटोमेटिकली। तो वो मुझे लगता है कि कहीं पे शायद मैं कभी अटक जाऊं, तो वो मुझे उसी समय पे आ जाता है देखने को, और आ जाता है, बेटी तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। और बेटी तू केची धाम आना सोच, मैं तुम्हें वो करवा दूंगा। तो मेरा नेक्स्ट प्लान वही है, और मैंने भी मेरे हस्बैंड से वही कहा कि मुझे केची धाम ही ले चलो, तो वो जल्दी से ही हमारी इच्छा वो पूरी होगी। वो मुझे पूरा विश्वास है मेरे दादा पे और हनुमान जी पे और सभी पे, तो वो भी होगा। और दूसरा ऐसा है कि वो तो अनुभव है ही कि वो दिखना, हर बार हमें वो फील होना कि वो है हमारे साथ और सब जगह। और यहाँ हमारे सालंगपुर हमारे घर से तो 13 किलोमीटर ही दूर है, तो मुझे सभी जगह मेरे दादा के दर्शन हो जाते हैं। मैं कहीं पे भी शॉप पे भी जाऊं ना, तो मैं वही ढूंढती हूँ कहाँ पे इन लोगों ने लगाया होगा, कहाँ पे लगाया होगा, कौन से स्वरूप का फोटो होगा। तो वो भी है कि हर पल अच्छा है कि मैं इस इतना नजदीक रह रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे उसके दर्शन बारी बारी हो जाते हैं। और सभी जगह हमारे जॉब प्लेस पे भी इतना सब मानते हैं, और मैं खुद भी मानती हूँ, तो सभी जगह जैसे भक्तिमय वाला वातावरण ही रहता है। और हर सैटरडे हम सभी स्टाफ भी एक साथ मिलके हम समूह हनुमान चालीसा करते हैं, ओके। ताकि सबको यह इतनी भक्ति में हम मतलब कि जितना कह सके
कि ये कलयुग में जितना हम नजदीक रह सके दादा के उतना अच्छा है हमारे लिए। तो यहाँ पे सभी वो करते हैं, साथ में हम हनुमान चालीसा भी करते हैं, और साथ में यहाँ पे सालंगपुर मंदिर है, तो हम फ्रेंड्स के साथ वहां भी जाते हैं, तो दर्शन भी हो जाते हैं और साथ में हम मिल भी लेते हैं, तो दोनों काम हो जाते हो हैं। जाता और जब भी मन में ऐसा लगे कि आज अच्छा बहुत नहीं लग रहा है, क्या करूँ क्या नहीं, कंफ्यूजन है, तो मैं तो है। वहीं चली जाती हूँ डायरेक्टली। तो मेरे सवालों के जवाब तो वही मिल जाते हैं मुझे। तो वो भी है मेरे साथ कि हर वक्त मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ है मेरे दादा। और कोई काम ऐसा होता है हम्म, कि मैं सोच रही हूँ और वो हो भी जाता है, तो वो वाले काम तो मेरे इतने हैं कि मैं गिना भूल गई, मतलब कि इतने सारे होते हैं ना कि कौन कौन से काम है जो मैंने सोचे थे और वो मेरे कहने से पहले हो जाते हैं। हम्म, तो वो देखने के लिए मेरे भैया है, तो अभी मुझे क्या चिंता है उसकी। तो वो बढ़िया सा एक रहता है कि दिन में कितने बार अनुभव होते हैं उसका, कोई मैं क्या बोलूं, क्या याद ही नहीं रहती उसकी। यस। इतना अच्छा अनुभव। हाँ, एक और अनुभव भी है, मैंने मेरी बहन को भी कहा कि तू हम्म, ये सीक्रेट मिस्ट्री चैनल देखा कर, यहाँ जयेश भाई है, कितना अच्छा वो लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सब यहाँ की अपनी भक्ति का बता रहे हैं, और देख तू कितना होता है यहाँ भक्ति भाव में। तो उसने भी देखा, चैनल देखती है अभी, और वो भी हनुमान चालीसा से मतलब नियमित करती है अभी। मैंने कल ही बात की, तो वो कल उसकी बात में जो मुझे कॉन्फिडेंस लिखा, ओके, वो कभी पहले मैंने नहीं लिखा था। और ओके, मैंने उसे वो सलाह दी थी कि तू भी राम नाम लिख, तो उसने खुद कहा कि राम नाम लिखने के बाद मुझे अलग सा महसूस होता है। मैंने बोला सही है, इसीलिए तो तुझे बोला था कि राम नाम लिख तू, तारे बाकी सारे जो भी कष्ट हो गए वो सब अभी भगवान ही देख लेंगे। तो वो भी है कि अभी रिसेंट का ही, कल का ही था एक अनुभव, तो उसने भी कहा कि नहीं, उसकी बात पे से मुझे लगा कि नहीं वो कितनी कॉन्फिडेंस हो गई है, पहले मैंने उससे बात करती थी तो उतना हम्म, कॉन्फिडेंस मुझे उसकी बात में कभी नहीं लगा था। हम्म, और वो बोलती है, तो कल तो वो मुझसे भी ज्यादा अभी हनुमान चालीसा करने लगी। ओ, मैंने उनसे कहा था तो वो मुझसे ज्यादा और करने लगे, सुबह 2 बार करती है, फिर दोपहर को भी करती है, फिर शाम को भी करती है और रात को भी करती है। क्या तो और राम नाम लिखती है साथ में वो। और जब भी उसे टाइम मिलता है तो वो राम नाम लिखती भी है और बोलती भी है, और हनुमान क्या चालीसा वो भी वो करती है, और रसोई में करते करते भी अब तो वो बोलती है। क्या मैंने बोला बहुत सही है, जो मैंने तुझे कहा था वो अच्छा किया। और उसने यही कहा कि अच्छा किया कि तू अगर नहीं कहती तो शायद मैं ये महसूस नहीं कर पाती, जो बदलाव मेरे शरीर में अभी आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया वो पता नहीं था। क्या तो ऐसे कॉन्फिडेंस का तो मुझसे भी एक जुड़ा है अनुभव। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, बट हम्म, मैं कभी कभी लेक्चर देने होता है मुझे, ट्रेनिंग देनी होती है। ओके, तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, 30 to 40। तो ओके, पहले मुझे डर लगता था कि मैं सबके सामने कैसे बोल पाऊंगी, तो मैं मन में बस एक ही नवार बोलती थी, जय बजरंग बली जय कष्ट भंजन देव। जो भी देखना है आप साथ में रहो, जैसा भी लेक्चर दे पाओ वैसा दे पाओ। तो क्या उसके बाद पता नहीं क्या से कॉन्फिडेंस आ जाता था, वो मुझे पता ही नहीं, और कैसे 1 घंटा मेरे लेक्चर का खत्म हो जाता वो भी पता नहीं, पर बढ़िया सा जाता था। तो मतलब जब भी मुझे ऐसा लगता है ना, तो मैं हनुमान जी का मंदिर पीछे ही है, तो मैं हम्म, जब भी जॉब प्लेस पे जाती हूँ तो बोलती हूँ दादा आज थोड़ा बहुत काम ज्यादा है और ये हम्म, मुझे लगता है होगा कि नहीं, आप साथ में चलो आप करवा दो, फिर मैं आपको छोड़ जाऊंगी, आऊंगी तो रिटर्न। तो ऐसा वाला है, भैया जैसा नोक झोंक चलता रहता है हमारा उसके साथ। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ था, एक और बार ऐसा हुआ था कि मैं ऐसी फंसने वाली थी कि सभी ब्लेम मुझ पे आने वाला था। वो पुराने समय का कुछ कामकाज था उसकी हम्म, वजह से। हम्म, तो और विश्वास तो मेरा हम्म, बढ़ गया था, इसलिए मुझे पता था कि अब कुछ भी नहीं होगा मेरे विरुद्ध, हम्म, वो सब होगा वो मेरे भैया देख लेंगे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ब्लेम ऐसा आने वाला था कि जो मैंने किया भी नहीं था उसका ब्लेम मेरे पे लगने वाला था। हम्म, तो कोई ये ऐसी बात है कि मैं कैसे भी साबित नहीं कर पा रही थी, और हम्म, मुझे अभी क्या था, मेरे पास कोई नहीं था, सिर्फ भगवान थे कि ये बात साबित हम्म, करने के लिए। तो मैंने सब उन पे छोड़ दिया। तो मुझे पूरा विश्वास था कि वो अपने तरफ से जो भी, मैंने ऐसा ही बोला, आपको जो ठीक लगे वो करना, मैंने सब आप पे छोड़ा है अभी, जो भी आपको ठीक लगे वो आप करना, सब आप पे पर डिपेंड है। तो थोड़ा बहुत समय ऐसा था कठिन, बट हम्म, मैंने तभी भी मेरी भक्ति चालू रखी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे भैया कुछ ना कुछ मेरे लिए जो भी होगा अच्छा ही करेंगे। तो बिल्कुल, वो वाला भी एक बढ़िया सा अनुभव था कि तब मैंने, और मेरी भक्ति गाढ़ी हो गई तभी से, कि मुझे और जुड़ा हुआ कि उसके बाद जो उसने जो डिसीजन आया मेरा, तो वो मेरे पक्ष में ही था।
तो मुझे तब एहसास हो गया कि जो भी करते हैं भैया अपना अपने अच्छे के लिए करते हैं। उस समय हमें पता नहीं होता कि ये हमारे अच्छे के लिए है या फिर कैसा है। उस समय हमारी शायद परीक्षा भी ली जाती होगी। यस। तो उस समय मैंने सोचा था कि मैं भक्ति तो नहीं छोड़ूंगी, जो भी होगा देखा जाएगा फिर। तो उससे मुझे उसने तुरंत ही नहीं दे पाए, पर हुआ सही। पर कहते हैं ना, बार बार ये वीडियो में भी बोलते हैं कि वो सुई का घाव वो बड़ा होता है, वो सुई से निकल जाता है यस। तलवार का घाव। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था, थोड़े से मैं निपट गया, बट मेरे पे कुछ भी नहीं आया। तो वो भी एक बढ़िया सा अनुभव है कि अगर शायद मेरे पास भक्ति नहीं होती तो फिर मैं क्या कर रही होती। तो ये मुझे तब बहुत बार विचार आता था। तो तब मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती थी कि मैं मेरे 2023 में अगर मेरी लाइफ में ये सीक्रेट मिस्ट्री भी नहीं आई होती तो शायद मैं इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाई होती। और अगर आप ये अनुभव हम जैसे लोगों को यहाँ एक मौका नहीं देते अपना अनुभव शेयर करने के लिए, तो मेरे जैसी बहुत सी बहनें या बहुत से लोग होंगे कि जो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं शायद, इतना बहुत ये स्ट्रेस भरी लाइफ है। तो इसमें तो उसमें से भी उभरने के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी ऐसा लगता है तो मैं सीक्रेट मिस्ट्री का दो दो बार एपिसोड रिपीट कर लेती हूँ। बाकी सब तो देख ही लेती हूँ, बट कोई कोई बार ये भी हो जाता है। मोस्टली मैं जब ट्रैवलिंग करती हूँ तो बस सीक्रेट मिस्ट्री का एक एपिसोड देख लेती हूँ, तो वापस से वही ऊर्जा और वही आ जाता है सब। तो आप बहुत बढ़िया थैंक यू, काम थैंक करते यू, थैंक यू। जाइए। धन्यवाद बहन, जी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। बस आशीर्वाद दीजिए इस भाई को कि ये जो कार्य है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप पर विशेष कृपा है और प्रभु हर कदम पर आपके साथ हैं। जहाँ पे देखिए जीवन है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कई बार हम हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है तो कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। बस जब वो लो टाइम होता है तब अगर हम हमारी नजर प्रभु पर पड़ती ना कि प्रभु, तो वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद दे देते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए संकट, अप्स एंड डाउन्स, ये कहीं ना कहीं हमारा कोई प्रारब्ध है, हमें भोगना होता है। मगर प्रभु कभी भी अपने भक्त को संकट में नहीं देख सकते। वे आएंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई ऐसी सुविधा कर देंगे या रास्ता दिखा देंगे और उस संकट से आपको बाहर निकालेंगे। और आपके अनुभव में देखिए, पहले आपने बताया था कि आप खुद के लिए प्रार्थना तो करते थे मगर दूसरों के लिए भी करते थे, वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। फिर बात आई आपकी बहन की, जहाँ पे वे भी कहीं ना कहीं कोई चैलेंज था, जीवन में कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। तो आपने उन्हें कहा कि प्रभु की भक्ति करें, राम नाम लीजिए, चालीसा के पाठ करें, और वे तो आपसे भी फिर ज्यादा पाठ करने लगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि किसी को भक्ति के मार्ग की उंगली भी बताना, ये भी पुण्य का कार्य है। आपको निमित्त बनाकर अगर वे राम नाम लेने लगे हैं, अगर आपको निमित्त बनाकर प्रभु ने वे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं, तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बहन। थैंक यू। और हम सब नियमित हैं, आप नियमित है, मैं नियमित हूँ, कराने वाले देखो प्रभु है। बाकी एक दूसरे के अनुभव देखकर हमारे सवालों के जवाब मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे अगले सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया कि हमारी वीडियोस देखकर आपने क्या इंस्पिरेशन ली, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन। कुछ बोलना चाहते थे, ये बोलिए बोलिए। हाँ, वो मुझे अभी याद आया, इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ अनुभव आपसे। ओके। मेरा रिसेंटली 5 डेज वाला कि जी। आप यहाँ सालंगपुर आए थे लास्ट सैटरडे को। सैटरडे। तो तब मैंने आपका वो देखा था कि आप यहाँ पे बजरंगबली के मंदिर आए और वो कष्टभंजन देव के मंदिर। और तो मैं यहाँ से 13 किलोमीटर ही दूर हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी मेरा अनुभव शेयर करना है। तो अरे। मैंने ऑन द स्पॉट आपको इंस्टा में उसी दिन मैसेज किया था। ओके। बट मुझे लगा था कि हर बार आप चैनल में बोलते, बहुत सारे भक्तों के मैसेज आते हैं इंस्टा पे, यस। तो शायद आपको नहीं देख पाएंगे मेरे मैसेज। पर यस। जब भी होगा, अगर मेरे दादा, मेरे भैया, मेरे कष्टभंजन देव आपसे मुझे जुड़ाना चाहते होगी और मेरा अनुभव आप यहाँ पे अपलोड होना होगा, तो आप जल्दी से मेरा संपर्क करेंगे। और अगले ही दिन मंगलवार था और मैंने मंगलवार का उपवास रखा था। तब मैं मंदिर गई और बोला था कि शायद जयेश भैया मुझे जल्दी से कांटेक्ट करें और मैं अपना अनुभव शेयर कर सकूं। तो उसके अगले दिन यानी वेडनेसडे के ही आपको मैसेज आया कि आप वीडियो कॉल में अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। मैंने बोला हाँ, इसीलिए तो मैसेज किया था मैंने। तो वो मौका मुझे जल्दी मिल गया और आज देखो कि विद इन 6 to 7 डे, अगला सैटरडे आया भी नहीं, उससे पहले मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। उससे बड़ा अनुभव मेरा क्या होगा कष्टभंजन देव से जुड़ा। तो ये मेरा एक होप थी। ये होप मैंने कब रखी थी, जब आपके वीडियो में देखती थी
और मैं जो ये बोल रही थी कि जब मैं मेरा ये वाला जो मेरे पे ब्लेम लगा था वो हट जाएगा तब, और मेरे भैया को जॉब लग जाएगी उसके बाद मैं जयेश भैया से अपना अनुभव शेयर करूंगी, और दोनों ही काम हो गए। तो मुझे तो शेयर करना ही था, बस मैं राह देख रही थी कि कब मेरी भगवान की कृपा हो मेरे पे और मैं अपना अनुभव शेयर कर सकूं। तो विद इन 7 डेज मैं आपके साथ मेरे मैसेज करने के विद इन 7 डेज में आपसे जुड़ सकी और अपना अनुभव शेयर कर सकी, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है जयेश भैया। धन्यवाद बहन, ये हमारा भी सौभाग्य है जो आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं और इतने भाव से प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और आप बस ऐसा मानो कि ये शुरुआत है, अभी तो ऐसे ऐसे ही लीला करेंगे। बस आप बस राम नाम जपते जाएं, चालीसा के पाठ करते जाएं, भक्तों को और जितना हो सके राम नाम का प्रचार जो आप कर रहे हैं वो करते जाएं। देखना प्रभु की लीला हर कदम पर होगी। वे साएं की, क्योंकि आपने उन्हें बड़ा भाई माना है, तो वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता करने तत्पर रहेंगे कि कब मेरा भक्त बुलाए और कब मैं उनकी सहायता करने जाऊं। तो आप उनकी छत्र छाया में हैं। और एक बार कहूंगा, आप भाग्यशाली है कि आप कष्टभंजन हनुमान जी के सालंगपुर धाम के निकट रहते हैं। तो अगली बार जाइएगा तो हमारी तरफ से प्रभु को और हम सब भक्तों की तरफ से जय श्री राम अवश्य कहिएगा। धन्यवाद बहन। और सेशन को एंड करने के पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज, हमारे प्रिय हनुमान दादा का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मैं दो बातें कहना चाहूंगी। एक तो कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाहे। ऐसा कोई कार्य नहीं है कठिन कार्य कि जो आपसे ना हो सके। मैं तो इतना ही बोलती हूँ उनसे, आपसे तो सब कुछ हो सकता है, तो मेरा इतना सा छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं ऐसे चुटकियों में। तो वो एक है। और दूसरा, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, कर रहे हैं प्रभु जी और मेरा नाम हो रहा है। तो ये तो मैंने बहुत बार फील किया है, कर वो रहे और नाम मेरा हो रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत है। बाकी सभी हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति मुझे बहुत अंदर तक मतलब फील होती है। एक ही एक पंक्ति में ऐसा इतना राज छुपा हुआ है, तो वो तो सब एक ही एक मंत्र है। पर इसके अलावा ये भी है। जी और थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, मेरी स्टोरी शेयर करने के लिए, मेरा अनुभव हनुमान जी से जुड़े, मेरे बड़े भैया से जुड़े अनुभव शेयर करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। और अपनी ये सीक्रेट मिस्ट्री चैनल ऐसे ही बढ़ती रहे और सब ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आके अपना अनुभव कहे, ताकि और लोगों के लिए अगर इनमें से एक मैसेज भी जाएगा तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और हमने तो यहाँ देखे है कि इतने सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है यहाँ आके, तो बाकी लोगों की भी बदलेगी। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जुड़े, वही मेरी प्रार्थना भी है। धन्यवाद बहन। बस धन्यवाद मुझे नहीं, प्रभु से कहें, क्योंकि उनकी इच्छा से सब होता है। बाकी उनकी इच्छा ना होती तो ये कार्य नहीं हो पाता। उनकी इच्छा है, इसलिए देखिए घर घर से, अलग अलग फील्ड से महिला भक्त, पुरुष भक्त, कई बार युवा भक्त, मतलब आप मानेंगे नहीं, वे तत्पर रहते हैं कि कैसे हम प्रभु की महिमा का किस तरह बखान करें। और बहुत अच्छा लगता है कि जगह जगह भारत भर से, भारत के बाहर से हमारे जो भी सनातनी भाई बहन है सब जुड़ रहे हैं, प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो बहुत हम भी उत्सुक रहते हैं आप सभी के अनुभव को सुनने के लिए। वन सेकेंड बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोले सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, बोलो जय कष्टभंजन जय हनुमान। कृष्ण भंजन देवी जय।